नमस्कार दोस्तों, एनालिटिकल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्रांस के द्वारा जो 5 राफेल लड़ाकू विमान इंडिया को हैंडओवर कर दिए गए हैं, जिनकी हैप्पी लैंडिंग इंडिया में हो चुकी है। इन लड़ाकू विमानों की वजह से भारतीय वायुसेना को किस तरीके से मजबूती मिलेगी, ये लड़ाकू विमान हमारी भारतीय सीमा की किस तरीके से सुरक्षा करेंगे, इन सभी विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल के नाम दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इन लिंक पर जाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। आइए जानते हैं भारत पहुंचे 5 राफेल लड़ाकू विमान। आप सभी जानते हैं इससे पहले एक राफेल लड़ाकू विमान 2019 में भारत में आ चुका है। इस तरीके से कुल 6 राफेल लड़ाकू विमान इंडिया में पहुंच चुके हैं। इन लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए, जो 5 राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो फ्रांसीसी बंदरगाह जो शहर है बार्डोयास का जो वायुसेना अड्डा है मेरिग्नैक, वहां से रवाना किए गए हैं। फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन की उत्पादन इकाई से राफेल विमानों ने टेक ऑफ किया था। ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके अम्बाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केवल एक देश में ठहराव किया, वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, जहां पे उन्होंने अल दरफा एयरबेस पे कुछ घंटे बिताए हैं। अम्बाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत पाकिस्तान की सीमा महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। अम्बाला एयरबेस इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से भारत पाकिस्तान की सीमा ही नहीं, भारत चाइना की सीमा भी काफ़ी नज़दीक है, जिससे अगर भारत से कभी भी युद्ध की स्थितियाँ दुश्मन देशों की उत्पन्न होती हैं तो राफेल को भारतीय सीमा पर तेजी से पहुंचाया जा सके और युद्ध के परिणामों को भारत के पक्ष में किया जा सके, इसलिए अम्बाला एयरबेस को चुना गया है। राफेल लड़ाकू विमान एयरफोर्स के 17वें स्क्वाड्रन का हिस्सा होगा। इस स्क्वाड्रन का जो नाम है वो है गोल्डन एरोज। हिलाल अहमद राथर राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बन चुके हैं। इस लड़ाकू विमान की कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों के बारे में आइए जान लेते हैं। राफेल हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है, या 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल मिसाइल से भी लैस है, या हवा से हवा में मार और हवा से जमीन में मार करने में भी सक्षम है। यह लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल विमान जो है वो 2 इंजनों वाला लड़ाकू विमान है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भरने में भी सक्षम है। राफेल में जो है बहुत ऊंचाई वाले एयर बेस से भी उड़ने की क्षमता है, जैसे कि लेह जैसी जगहों और काफ़ी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान का काम तेजी से ये कर सकता है। राफेल की अगर स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 3700 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। ये है आपका राफेल लड़ाकू विमान, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फ्रांस ने अब तक कुल 10 राफेल लड़ाकू विमान बनाए हैं, जो सभी भारत के ही बनाए हैं, लेकिन इसमें 5 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत वायुसेना को सौंपा गया है। बाकी के जो 5 राफेल लड़ाकू विमान हैं उनको फ्रांस में ही रोक लिया गया है, जिससे कि जो भारतीय वायुसेना के पायलट या क्रू हैं जो उनको वहां पे प्रशिक्षण दिया जा सके। कुल 36 राफेल विमान जो है भारत फ्रांस से खरीद रहा है। अन्य जो लड़ाकू विमान आने हैं वो 2 साल में आ जाएंगे, इनकी हैप्पी लैंडिंग इंडिया में हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। जब ये 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में इंटर कर रहे थे तो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने इनको वेलकम किया है। भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एयर स्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले सबसे पहले 1953 में भारत ने इसी कंपनी से 76 लड़ाकू विमान खरीदे थे। एक विमान की जो कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन 90 मिलियन यूरो में है और अगर भारतीय करेंसी में बात की जाए तो वो 673 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोल्डन एरोज
के जो पायलट हैं उनके आप सीने पे जो पेज देखते हैं उनको किसने क्रिएट किया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आसाम के 22 साल के सौरभ चोरडिया 3D ग्राफिक डिजाइनर हैं। इस स्क्वाड्रन 17 को गोल्डन एरोज भी कहा जाता है। गोल्डन एरोज के पायलटों के सीने पर लगे नए पेज सौरभ ने ही डिजाइन किए। इस तरीके से आपने जाना कि सौरभ जो हैं इन्होंने ही जो पायलट्स के जो सीने पे पेज लगे हुए हैं उनको क्रिएट किया है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यही जो पेज हैं वो पायलट के सीने पे लगाए जाते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, और तीसरी होगी हैमर मिसाइल। इन सबको लगने के बाद यह दुश्मन देशों पर काफ़ी मजबूती के साथ हमला करेगी। मिटियोर मिसाइल जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। मतलब कि जो मिटियोर मिसाइल है किसी भी दुश्मन देश की सीमा में जाने से पहले ही वहाँ दुश्मन देश को निशाना बना सकती है। मिटियोर मिसाइल की यह है खासियत। राफेल वर्सेस चाइनीज J-20। पूर्व वायुसेना चीफ BS धनोआ ने कहा राफेल की क्षमता के आसपास भी नहीं है चीन का J-20। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है। आइए इस बारे में जानते हैं BS धनोआ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राफेल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सर्वोत्तम है। इसमें मिटियोर मिसाइलें लगी हुई हैं जो रेडार से गाइड होती हैं, और जे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें है। राफेल जो है हवा से हवा व जमीन पर मार करने वाली बेहद घातक हथियार स्कैल्प भी इसमें लगा हुआ है, जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने में सक्षम है। तो ये बात थी जो उन्होंने पेपर के माध्यम से हेडलाइन में बताई है। आइए जानते हैं भारतीय राफेल और J-20 जो चाइना का है लड़ाकू विमान, उसमें कितनी टक्कर है। इंजन की अगर बात करें तो राफेल का भी ट्विन इंजन है और J-20 का यहाँ पे भी ट्विन इंजन है। सीट की अगर बात करें तो राफेल की सिंगल सीट है और J-20 की भी सिंगल सीट बताई गई है। और अगर मुख्य काम इसका देखा जाए राफेल का और J-20 का, तो राफेल का इसमें मुख्य काम जो है मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इसका जो है J-20 का वो स्टील जेट है। 24,500 किलो उठाने में सक्षम है, जहां J-20 जो है वो 34,000 से 37,000 किलो उठाने में सक्षम है। यह आंकड़ा यहाँ पे ज़्यादा है। 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई गई है राफेल विमान की, वहीं J-20 की 3400 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड में राफेल की जो स्पीड है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाइना की J-20 की बात करें तो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइलें की अगर बात की जाए तो मिसाइलें राफेल में भी 4 लगी हुई हैं और J-20 में भी 4 मिसाइलें लगी हुई हैं। इस तरीके से आपने देखा जो ये आंकड़े बता रहे हैं ये मिसाइलें, ये कितनी मिसाइलें इसमें हैं और इसमें कितनी मिसाइलें हैं, इन सभी से ये पता चला है कि राफेल विमान जो है थोड़ा सिमिलियर है J-20 के मुकाबले, लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं राफेल विमान के J-20 पे भारी पड़ते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में राफेल विमान J-20 पे भारी पड़ सकता है। तो ये थे सभी आंकड़े जो मैंने आपको सभी को बताए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी अच्छे सुझाव आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा एनालिटिकल विश्लेषण। धन्यवाद।